D2 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट सी। यहाँ हम फैक्टर्स बना रहे हैं और यहाँ भी अगर हम देखें तो हमारे पास पार्ट सी में 4 टर्म्स है। तो हम सबसे पहले अगर देखें तो ये 4x² है और यहाँ पर y² y और कांस्टेंट। तो अब ये तीन हम यहाँ साथ रखेंगे और यहाँ इसको अलग में लिखेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर शुरू में नेगेटिव है और लास्ट में यहाँ पर नेगेटिव है। तो हमारे पास जो दो आइडेंटिटी है जिसमें तीन टर्म्स होती है, फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी, तो उसमें या तो ये साइन और ये साइन दोनों प्लस होती है, या जो माइनस का होता है उसमें यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होता है और स्टार्टिंग में भी प्लस होता है। तो यहाँ सबकी साइनें जो है, अगर मैं यहाँ से पहले नेगेटिव साइन को कॉमन ले लूँ, जैसे कि हम बोले कि 4x² और माइनस यहाँ से पहले कॉमन ले लूँ तो y² -4y और +4 बन जाएगा। तो यहाँ एक ब्रैकेट में इसको हम लिख लेते हैं अलग। ठीक है, ये चीज़ हमने एक साइड कर दी और इसको हमने यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया, क्योंकि ये प्लस बन गया, ये भी प्लस बन गया और सेकंड में नेगेटिव, यानी कि हम यहाँ सेकंड वाली जो आइडेंटिटी है वो हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ हम कोई भी यूज़ नहीं कर सकते थे। तो पहले हमने इन तीनों टर्म में से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया। अब अगर हम देखें तो यहाँ 4x² है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 2x²। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया था कि ये एक टर्म मैंने अलग कर ली थी, तीन को साथ लिख दिया था। अब हम इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है तो उस हिसाब से हम 2x को अंदर लिखेंगे और बार पावर लगाएंगे, ताकि हम जो अपनी दूसरी आइडेंटिटी a² - b² को भी अप्लाई कर सकें। अब माइनस यहाँ लिखा, ये तीन टर्म है, तो पहले हम यहाँ पर सेकेंड आइडेंटिटी a-b² वाली अप्लाई करेंगे। किस तरह से कि फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारी है परफेक्ट स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, और लास्ट है +4 यानी +2 का होल स्क्वायर, -2a और b। a हमारे पास है y, b हमारे पास है 2। तो ये हमारा हो गया 2x का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको हम क्लोज कर ले हुए तो a - b यानी y -2 का होल स्क्वायर, a² - b होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, सेकेंड वाली, a² - 2ab + b² इक्वल होता है a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने ये वाली यूज़ की। अब हम क्या करेंगे, a² - b² वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। वो कौन सी होती है हमारी, थर्ड वाली, a² - b² इक्वल होता है a + b और a - b। तो a हमारे पास, a की वैल्यू क्या है 2x, यानी a + b यानी हमारे पास a है 2x + b यानी y -2, और अब a - b यानी a - b यानी फिर से ब्रैकेट लगाएंगे हम यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 2x + y -2 और 2x - y + 2 आंसर। हमारे पास क्या है 2x + y -2 और 2x - y + 2। पार्ट डी, पार्ट डी हमारे पास है 13x² + 26xy + 13y² - 13।
अब हमारे पास पार्ट डी में 4 टर्म्स है, बट हमारे पास अगर हम देखिए ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई साथ है, कि अगर हम बोले एक्स वाई भी ले ले इसके साथ, क्योंकि यहाँ वेरिएबल में एक्स भी है और वाई भी है, तो ये 3 एक टर्म साथ ले ले और यहाँ पर एक टर्म ले ले। लेकिन अगर देखिए तो इसमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, इसकी भी फर्स्ट और लास्ट टर्म नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। पहले के अगर क्वेश्चन में हम देखें तो ये 3 अगर जब हम एक तरफ कर लेते तो फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर होती है और ये भी होती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले हम देखें तो कॉमन ले सकते हैं कि यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, यहाँ 26 है, तो 13 2 ज़ा 26। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी एक्सप्रेशन से हम 13 को कॉमन ले लें। अगर मैं 13 कॉमन लेती हूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब अगर हम देखें तो ये 13 तो हमने कॉमन ले लिया और ये 3 टर्म हम एक तरफ कर लें और ये -1 को हम अलग लिख लें। किस तरह से कि 13 और पहले हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और -1, ये हमने दोनों को अलग ब्रेक कर लिया। तो 13 और यहाँ पर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और फॉर्मूले का 2a और ये b और ये -1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा पूरा एक टर्म हो गया। ये 13 पूरे के बाहर है। अब ये चीज़ हमारी जो है ना वो पूरी एक a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा a यानी x प्लस b यानी y का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने a प्लस b की आइडेंटिटी लगा दी और अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और 13 जो है वो पूरे में से बाहर कॉमन है। तो हम लिखेंगे 13 a प्लस b यानी x प्लस y, ये a हो गया, प्लस b और a माइनस b आंसर। ये a और ये b, a की वैल्यू x प्लस y और b की 1, तो a यानी x प्लस y प्लस b यानी a प्लस b और a माइनस b आंसर।